औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल साइंस इन स्कूल है और इस वक्त हम ये बीएड का कोर्स करें जिसका कोर्स कोड नंबर 8638 है। और इधर हम इसका यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम साइंस एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो क्या है। Education is the process through which societies plan their socio-economic development, यानी सोसाइटी जो अपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो एजुकेशन के ज़रिए जो आगे बढ़ाती हैं। आगे क्या है, इट इज़ द मोस्ट कोगेंट instrument in the progress of any nation. Hence, the quality of education has to be improved for faster whose some development of the learners. It is universally acknowledged that any attempt at the improvement in the quality of the education ultimately depend on the quality of teaching एंड लर्निंग इन क्लासरूम एंड लेबॉर्ट्री, यानी कि टीचिंग और लर्निंग जो है वो क्लासरूम और लेबॉर्ट्रीज के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। आगे क्या, एवरी करिकुलम हैज़ एट लीस्ट 4 एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथडोलॉजी एंड एवेल्यूशन, यानी कि एक करिकुलम जो होता है किसी भी जगह का उसमें 4 चीज़ें हम तरीन हो जाए। उसका उधर की ऑब्जेक्टिव्स, उधर का कंटेंट, उधर की मेथडोलॉजी और उधर की एवेल्यूएशन। फिर है जी द मेजर purpose of science at elementary level is to enable students to grasp the basic knowledge of science need for the future study of modern science and to understand its application, है कि मॉडर्न साइंस और एप्लीकेशन जो है उसके लिए एलिमेंट्री लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, इसके एप्लीकेशन को। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस चैप्टर के, वो क्या है। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल साइंस करिकुलम। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन, यानी कि हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन गोल्स क्या होते हैं, एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे डिफाइन करिकुलम, फिर हम डिफाइन करेंगे करिकुलम को। फिर अप्लाई एंड यूज़ ऑफ लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। फिर है जी मेक लर्नर्स इंटरेस्ट इन स्कूल, क्या मेक लर्नर्स कैसे इंटरेस्ट होते हैं इन साइंस के अंदर, हम भी इसमें देखेंगे। स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले जी साइंस इन द स्कूल करिकुलम, ये कि नीड एन इम्प्रूवमेंट, ये कि साइंस एजुकेशन इज़ द फर्स्ट कंसर्न विद शेयरिंग साइंस कंटेंट एंड प्रोसेस विद इंडिविजुअल नॉट ट्रेडिशनली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक कम्युनिटी, यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं बल्कि एज अ होल जो है इसके ऊपर एजुकेशनल को जो है साइंस के रूप से देखा जाता है। फिर है जी नीड ऑफ साइंस इन एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम, क्या ज़रूरत पेश है एलिमेंट्री लेवल पे साइंस की। फिर है साइंस इज़ द स्कूल करिकुलम हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ मच attention in the 20th century around the modern world and not it is an emerging trend in the developing country like ours, यानी कि 20वीं सदी में ही से ही साइंस को जो एलिमेंट्री स्कूल का हिस्सा बना दिया गया। और ये हमारी तरह नहीं था पाकिस्तान की तरह, ये बड़े। फिर है जी साइंस ऑल्सो डेवलप्ड एटीट्यूड विच इज़ यूजफुल इन अ सेंस दैट इट गिव people a simplification and practice guide for appropriate behavior, यानी कि appropriate behavior जो है वो गाइड किया डेवलपमेंट में साइंस ने। फिर है जी नीड ऑफ साइंस इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, क्या ज़रूरत है नीड एट सेकेंडरी स्कूल लेवल पे साइंस की है। द एबिलिटी टू मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन अबाउट द एनवायरनमेंट एंड देयर ओन हेल्थ एंड वेलबींग, यानी वेलबींग के लिए और हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए साइंस की ज़रूरत पर पेश आई सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में भी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन स्कूल करिकुलम, ये क्या है जी। साइंस हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, साइंस का जो है लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। उसमें इसके बाद क्या है जी की पॉइंट्स क्या है जी। साइंस इज़ नोन एज साइंस इज़ नॉलेज एंड अ वे ऑफ नॉलेज, साइंस एक नॉलेज है और वे ऑफ नॉलेज है। फिर इस करिकुलम इज़ अ प्लान फॉर लर्निंग, करिकुलम एक प्लान है लर्निंग का। फिर जी जनरली करिकुलम हैज़ 4 एलिमेंट्स, वो के एम, कंटेंट,
एम्स है, कंटेंट है, मेथडोलॉजी एंड इवेल्युएशन है। फिर हमारे पास है जन साइंस इज़ द सिस्टमेटिक body of knowledge gained through observation and experimentations. आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है एम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन। ये क्या है जी? गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हेल्प टू मेक ड्रीम कम ट्रू, यानी कि जो आपके एम होते हैं और गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आपके ख्वाब को पूरा करने में हम जिन किरदार निभाते हैं। ऑल दो these terms are interrelated, but there are distinctions between them. फिर aims and objectives are often used in the education context for curriculum, lesson and activity planning. Aims are based on vision statement, which the goals are the mission statement and the objectives are the desired outcome. यानी कि एम जो होते हैं वो आपके जो होते हैं मिशन स्टेटमेंट, और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके डिजायर्ड आउटकम होते हैं। फिर है जी व्हाट इज एम? एम होती क्या है? द एम इज द डायरेक्ट एज इन द मिशन बिलो वर्ड और एक्ट। फिर इट एजुकेशन एम एम्स आर द बोल्ड जनरली स्टेटमेंट reflecting the ultimate end towards which the whole educational system is moving. यानी कि एजुकेशन सिस्टम का जो मेन मकसद होता है उसको आप क्या कहते हैं? एम कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स कहते हैं व्हाट इज गोल? गोल क्या है? goals are the statements at the level wise that is goal of elementary education, science education, higher education, टीचर एजुकेशन ऐसे, यानी कि हर जगह का हर सिस्टम का अपने कुछ गोल होते हैं, अपने कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ जिनको फॉलो करके वहाँ तक पहुँचने को और लेवल्स को अचीव करने को गोल्स कहते हैं। फिर अ करिकुलम गोल हैज़ अ पर्पस और एंड स्टेटेड इन जनरली टर्म विदाउट क्राइटेरिया और अचीवमेंट। विदाउट क्राइटेरिया और अचीवमेंट जो है ये पर्पस को अचीव करने को हम गोल कहते हैं। फिर जी व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव? वो क्या? ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्टिविटीज कैरिड आउट टू ब्रिंग एम्स एंड गोल्स टू रियलाइजेशन। फ्रूशन यानी कि फ्रूटेशन, यानी कि जो फ्रूट होता है एम्स और गोल्स को हासिल करने का, उसको रियलाइज करने का, उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फिर सम वन हु ओवर all goal is to get a more rewarded job, for example, would have a set of objectives that to help him to achieve them. इसे हम achieve this, इसको ये जो मेहनत करते हैं उसे हम गोल कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। आगे क्या जी? की पॉइंट्स। एम्स आर द broad general statement reflection the ultimate and towards which the whole education system is going on, जिस पे पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चलता है। फिर एम्स आर expressed or proposed at higher level, that is the expected life outcome. फिर है जी goals are express of purpose specifically for achievement at each level of education, हर लेवल पर एजुकेशन के ये आपको हेल्प आउट करते हैं। फिर गोल्स आर क्लियर स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट एंड आर मोर स्पेसिफिक देन एम्स। गोल्स जो है वो मोर स्पेसिफिक है देन एम्स के। फिर है ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर है जी एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इंटरलिंक्ड बिटवीन ऑल थ्री कंसर्न फ्यूचर इंटर, यानी कि जो तीन ये चीज़ें हैं गोल्स और ये एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और कोई भी एक दूसरे के बिना पूरा नहीं है। एक एजुकेशन, इफ़ एजुकेशन इज़ टू बी meaningful then aim goals and objectives must correspond one another। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपके जो एजुकेशन के लिए तो आपके एम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो भी क्लियर होते हैं, उसका भी कोई मतलब ज़ाहिर ही होता है। आगे चलते हैं जी लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है? व्हेन डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड इवेल्युएशन स्टूडेंट्स perform it in important to know. Keep in mind that there are different levels of outcomes of levels. Taxonomy of education objectives, इसमें क्या है? कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। फिर अगला के नंबर टॉपिक है
इफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव होता है, फिर हमारे सिंक्रोनोमोटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास ये है की पॉइंट्स, ये है द टर्म टैक्सोनॉमी meaning classification in education. It is used for classification education objectives and their interrelation, यानी इनका दरमियान जो इंटर रिलेशन है वो इसके दौरान कायम होता है। फिर है जी अंडर ब्लूमिस taxonomy, the specific objectives are classified into cognitive domain objective, affective domain activity objective, फिर है psychomotor domain, फिर है objective, फिर है हमारे पास cognitive domain is related to knowledge, affective domain related to feeling, emotion, interest, attitude, which psychomotor domain related to skills। फिर हमारे पास है SOLO Tremony, offer a way of describing the growth complexity of a learner activity, यानी कि लर्नर एक्टिविटीज़ में जो है इनका जो है अहम तरीन किरदार है। आगे सोलो टैक्सोनॉमी कैन बी यूज इन टू वेज, दो तरीके से इस्तेमाल होती है। नंबर 1 पे टू सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अप्रोप्रिएट टू वेयर अ स्टूडेंट should be at a particular stage of their program, फिर बनी पर्टिकुलर स्टेज पे जब प्रोग्राम उधर इसका यूजेज होता है। नंबर 2 पे क्या है, टू सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अप्रोप्रिएट टू वेयर आर स्टूडेंट्स शुड बी एट द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर प्रोग्राम, पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोग्राम में जहाँ होना चाहिए उधर इसका इस्तेमाल होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये है द साइंस करिकुलम, ये क्या है, द फिलोसफी एंड स्पिरिट ऑफ साइंस एजुकेशन इज reflected not only in the program aim, goals and objective, but in the documents and in service development to support the new curriculum, यानी न्यू करिकुलम को भी सपोर्ट ये करता है। फिर इन एडिशन द फिलोसफी फॉर साइंस एजुकेशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ कोर करिकुलम, यानी कि इसका जो फिलोसफी है साइंस ये बहुत करीबी इसका ताल्लुक है कंसेप्ट ऑफ कोर करिकुलम से। फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ द साइंस करिकुलम, फिर इसमें क्या जी साइंस अंडरस्टैंडिंग, फिर साइंस इंक्वायर स्किल्स, फिर साइंस एज अ ह्यूमन एडिवियस, फिर है जी एलिमेंट्री साइंस करिकुलम, फिर है जी लर्निंग इज साइंस इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच वी लिव एंड वर्क। फिर है जी करिकुलम फोकस, इसके बाद ये द इंक्वायर बेस करिकुलम, द स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, फिर एन आउटकम फोकस करिकुलम, फिर द कंसेप्ट मैप फॉर द करिकुलम आउटकम, फिर क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ, इसमें क्या कंटेंट स्टैंडर्ड्स, फिर इनके बेंचमार्क्स, फिर स्टूडेंट्स लर्न आउटकम SLOS, इसमें ग्रेड्स ग्रेड 4 से ग्रेड 8 तक ये जो होता है ये आपके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होता है। फिर SLOS एंड बेंचमार्क्स अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स। फिर आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये हमारे पास है कंटेंट स्टैंडर्ड, उसमें कौन से कंटेंट स्टैंडर्ड का ख्याल रखा जाता है, लाइफ साइंस जिंदगी की लाइफ साइंस पढ़ाई जाती है, फिर फिजिकल साइंस पढ़ाई जाती है, फिर अर्थ एंड स्पेस साइंस, स्पेस साइंस के बारे में इल्म दिया जाता है, फिर स्किल्स दी जाती हैं, स्किल्स डेवलप की जाती है स्टूडेंट्स पे, फिर एटीट्यूड स्टूडेंट्स पर इस पर खासा काम किया जाता है स्कूल लेवल पे, फिर साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में बयान किया जाता है कि सोसाइटी में जो है साइंस की अहमियत की, और आगे वाले जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जब ये स्कूल से पढ़ के जब सोसाइटी में जाएंगे तो वो कितना जो है इस पे को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर हमारे रही हमारा चैप्टर नंबर 2 अख्ताम पसीर MP8 कोर्स नंबर 8638 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सुल्तान खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं सबके और एजुकेशन वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा।